हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी कॉमन गलतियां बताने वाला हूं जो आप सभी करोगे बोर्ड एग्जाम से पहले। तो अगर आप ये गलतियां सुधार ले तो आप बोर्ड परीक्षा 90+ स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को समस्या है। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो हमें मंजिलें देखकर कभी अपने हमारा जो टारगेट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इरादे आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप आज से ही सुधारोगे तो अकॉर्डिंग टू मी बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट देखो, पहली जो गलती है जो आप ज़्यादातर कर रहे हो, देखो इन प्रेजेंट टाइम ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अब ऑफलाइन कोचिंग भी खुल चुके हैं। अब ऑनलाइन स्टडी में भी बच्चे क्या ढूंढते हैं पता है? आप सपोज करो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ पता नहीं कितने चैनल सब्सक्राइब कर बैठते हैं और उनसे पढ़ते रहते हैं। तो स्टूडेंट देखो, एक चीज़ समझने का प्रयास करना। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का अलग है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कोई अलग टीचर पढ़ा रहा है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तीसरा टीचर पढ़ा रहा है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैं किसका तैयार करूँ। कॉन्सेप्ट तीनों टीचरों के ही सही है, कोई भी आपको गलत नहीं पढ़ा रहा है, बट वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैं किससे तैयारी करूं, क्योंकि मैं जो थ्योरी लिखाता हूं वो डिफरेंट होती है, दूसरा टीचर थ्योरी लिखाएगा उसकी थ्योरी अलग है, तीसरा जो लिखाएगा उसकी थ्योरी अलग है। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट, आप एक चैनल से पढ़ने का प्रयास करो, वो चैनल आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएगा, टेंशन मत लो। जो भी आपको बेस्ट लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से पढ़ो, आपको जो भी बेस्ट लगे उससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली गलती आप ये सुधार लोगे आज से, ठीक है, इससे मत करना। दूसरी स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हम क्वेश्चन बैंक परचेज करें या नहीं करें। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का सपना है 90+ स्कोर करना, वो तो क्वेश्चन बैंक कभी परचेज ही नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं। देखो, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। अगर क्वेश्चन बैंक पढ़कर ही 90+ आ जाते तो आप शुरू से क्यों पढ़ाई कर रहे होते? आप तो बस इन पर डिपेंड हो जाते ना, हमें क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है और 90+ हम लेकर आ जाएंगे। जो बच्चे 90+ स्कोर करना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन बैंक जो है स्टूडेंट वो लगभग शायद 70 रुपीज़ का आ रहा होगा, चाहे आप अवतार का ले लो, चाहे आप मास्टरमाइंड का ले लो, किसी का भी ले लो। अगर आप 5 परचेज करोगे तो 7 पन्ना 35, 350 रुपये। ठीक है, जिसमें आपको सभी के सभी जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट, मैं आप सभी से, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो टारगेट 90+ बैच है उसकी फ़ी आप सभी जानते हो कितनी है, ओनली 599 रुपीज़, केवल 599 रुपये, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स हम नोट्स दे रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट भी हम लोग दे रहे हैं, प्लस 3 मॉडल पेपर्स देंगे ऑल सब्जेक्ट्स। तो एक चीज बताओ, ये 350 रुपये बेटर है या फिर ये टारगेट 90+ बैच के लिए 599 रुपये बेटर है? यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप क्वेश्चन बैंक की थ्योरी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा टफ होगी, और हमारी अगर थ्योरी देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी होगी। तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है यार, क्वेश्चन बैंक परचेस करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका 90+ अपना है तो हमारा टारगेट 90+ बैच आज ही ज्वाइन कर लो, अभी फी 599 रुपये है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करोगे आप सभी के लिए नुकसान होगा। देखो, यहां पर फी पूरे साल का 599 रुपये, लेकिन जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आप सभी के लिए बेस्ट होगा। कंप्लीट नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के, कुछ रह गए हैं वो हम अपडेट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 3 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। तो यहां पर आपका कंप्लीट पैकेज है, यहां से आप 90+ स्कोर कर सकते हो, बट इसे पढ़कर कभी भी 90+ स्कोर नहीं किया जा सकता। कान खुल के सुन लो, डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर कि क्या आपको सही लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो, हमारा काम आप सभी को मार्गदर्शित करना है। ठीक है, अब आप सभी को चूज करना है क्या आप सभी के लिए सही है और क्या गलत है। ठीक है, तीसरा, देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा कोचिंग लगाऊंगा तो ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा, मतलब वो सेल्फ स्टडी पर बहुत ही कम फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट, आप सभी को सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेल्फ स्टडी पर कम फोकस करना। ठीक है, आप कम फोकस करते हो
तो अगर देखो एक चीज बताओ, आप किसी भी चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, यहाँ पर हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, जब तक आप उसे खुद स्टडी नहीं करोगे क्या आपको तैयार हो जाएगा? हम जो पढ़ा रहे हैं कम से कम उसको 4 से 5 बार खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती आप यही कर जाते हो, एक बार तैयारी करने की कोशिश करते हो, नहीं हो रहा यार हमसे नहीं होगा। यार कर सकते हो, 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करो तो सही, तभी तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अट्रैक्ट करेगा, तभी तो आपको वो याद होगा। बहुत सारे बच्चे यही सोच के बैठ जाते, सर हमें तो याद ही नहीं होता। यार याद करने का प्रयास कब किया आपने? याद करने की कोशिश तो करो, तभी तो याद होगा, ऐसे थोड़ी नहीं याद हो जाएगा। 4-5 बार उसे लिख कर देखो, तब भी तैयार नहीं हो रहा, फिर देखो कि क्या गलती मैं कर रहा हूं, फिर उसे लिखो, फिर देखो क्या गलती कर रहा हूं, फिर लिखो। तो ऐसे तैयारी होती है यार। हम भी स्टूडेंट थे तो हमने भी ऐसी तैयारी की थी। एक बार मैं पढ़ने से कभी भी याद नहीं होता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप कितनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। कम फोकस करोगे आपका ही नुकसान होगा। कोचिंग चाहे कम पढ़ो लेकिन सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, तो बोर्ड परीक्षाओं में 90+ स्कोर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चौथी चीज जो आप सभी बच्चे करते हैं, अपने को दूसरे से कम समझना, अपने आप को दूसरों से कम समझना, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा डल हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना वो इंटेलिजेंट है। क्या आपने कभी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश की? क्या वो बच्चा जो इंटेलिजेंट है क्या वो बचपन से ऐसा था? उसने भी तो प्रैक्टिस की ना, वो भी तो पढ़ा ना। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो तब तक आप उसको कैसे बीट कर पाओगे? कभी कभी आपने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, कभी आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच होता है तो कोई वीक टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम को हरा देती है। जैसे बांग्लादेश है, उसने सपोज करो ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को हरा दिया, तो क्यों हराया? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था, इसी वजह से वो उतनी बड़ी टीम को हरा पाए। तो आप क्यों प्रयास नहीं करते हो? आप भी तो प्रयास करके टॉपर बन सकते हो। तो यार आपकी जो नेगेटिविटी है ना उसे निकाल फेंको, क्योंकि जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। जो इंसान सक्सेस होते हैं वो नेगेटिविटी को कभी अपने पास आने ही नहीं देते यार। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालो, आप भी 90+ स्कोर कर सकते हो। बस मेहनत करो, डेडिकेशन होना चाहिए आपका कि मुझे 90+ आखिर में स्कोर ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दिन रात पढ़ूंगा और 90+ स्कोर करके दिखाऊंगा। उससे आपका सपना पूरा होगा यार, आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो ये चौथी गलती आप नहीं करोगे, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझा करो, आप भी उतने ही स्ट्रांग हो जितना कि वो, ठीक है। 5वां गलती जो आप सभी करते हो, अपना ज्यादातर समय मनोरंजन के लिए देना। अपना ज्यादातर समय मनोरंजन के लिए देना। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन स्टडी का ज़माना चल रहा है तो आप YouTube तो चलाते हो, बट YouTube के साथ साथ अगर YouTube वीडियो चल रही है, हमारी कोई स्टडी से रिलेटेड देख रहे हो, उसके नीचे अगर कोई गाना आ गया फिर कुछ और आ गया तो उसे देखने लग जाते हो और उसमें दिलचस्पी आपकी बढ़ जाती है, फिर आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे। तो आप अपना ज़्यादातर टाइम किसके लिए दे रहे हो? पढ़ाई के लिए दे रहे हो या फिर मनोरंजन के लिए दे रहे हो? मनोरंजन से तात्पर्य आप कोई क्रिकेट मैच खेलते हो या फिर आप जो भी करते हो, पढ़ाई को छोड़कर आपका इंटरेस्ट जिसमें है, अगर आप उसके लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हो। पबजी बैन हो चुका, पबजी में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। टिकटॉक बैन हो चुका, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। तो यार ये आप सभी 5-6 महीने के बाद नहीं कर सकते हो। एक चीज़ बताओ, 5 या 6 महीने के बाद आप क्रिकेट खेलो या फिर जो भी कर रहे हो यार, जितने भी आप सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हो, जो भी, चाहे व्हाट्सअप है चाहे FB है, जो भी है, आप 5-6 महीने बाद कर लोगे तो कोई परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 5 से 6 महीने बेकार कर दिया ना तो आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है? और कैरियर बर्बाद हो गया तो अपने माँ बाप से पूछा करो यार वो कैसे आपको पढ़ाते हैं, कितने सपने आपसे संजो रखे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करेगी, वो बनेगी, ये करेगा, वो करेगा। तो अपने माँ बाप की तरफ देख लिया करो जब भी आप फालतू के काम करते हो। तो फालतू काम तो आप बाद में कर सकते हो, 5 से 6 महीने हैं आप सभी के पास अच्छी से स्टडी करने के लिए, उसके बाद जो करना है कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर कि आप अपना ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए देना चाहते हो या फिर मनोरंजन के लिए देना चाहते हो। तो अकॉर्डिंग टू मैं आप सभी के लिए स्टडी के लिए देना चाहिए, क्योंकि आप सभी का वही सपना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 6वां पॉइंटर देखो, चैप्टर वाइज ना पढ़ना। आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, चैप्टर वाइज ना पढ़ना। देखो आप सभी अगर किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स की बात करता हूं, ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है, आप देखो करते क्या पता है, पहला चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया, तो आप क्या करते हो,
दूसरा चैप्टर स्टडी नहीं करोगे बल्कि किसी और चैप्टर पे पहुंच जाओगे, जैसे तीसरा, फिर तीसरा तैयार कर लिया फिर दूसरे पे आ गए, तो यार ऐसे कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं हो सकती। आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट होता है। तो अगर आपने पहला चैप्टर स्टडी कर लिया तो पहला चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दो और पहले चैप्टर का भी रिवीजन करते रहो। अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्या करना है, जब भी आप सेकंड चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको पहले चैप्टर का भी रिवीजन करना होगा। जब आप थर्ड चैप्टर पर आ जाओगे तो इन दोनों चैप्टर्स का भी रिवीजन करते रहो, जिससे कि आपकी मेमोरी में ये बना रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी काम को करने की, उसमें आप उतने स्ट्रांग बन जाओगे। ठीक है, तो आपको यही करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हो तो उसको सुधार लो, चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपका सपना है 90+ स्कोर करना तो यार हो जाएगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से स्टडी करते हो तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बट मेहनत करनी पड़ेगी यार। कहने से 90+ नहीं आता है, बिना मेहनत के 90+ कभी भी स्कोर नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी चीज है टाइम टेबल से ना पढ़ना। देखो टाइम टेबल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, टाइम टेबल से ना पढ़ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, कॉलेज में आपका टाइमिंग है 7 से 12 बजे तक, उसमें भी डिफरेंट 7 बजे से 7:30 बजे तक आपका हिंदी का पीरियड रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग दे रखी है ना। अगर सपोज करो आपके कॉलेज टाइम में टीचर्स किसी भी टाइम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएं तो आप उससे परेशान हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, गारंटेड हो जाओगे। तो यार आप अपने साथ ऐसा क्यों करते हो, अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों करते हो? आप अपना डेली का एक रूटीन बनाओ, डेली का एक टाइम टेबल बनाओ और डेली बेसिस पे उसी के हिसाब से चलो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है। उसी हिसाब से आप स्टडी को भी टाइम टेबल से पढ़ो यार। टाइम टेबल से ना पढ़ना ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। आप कभी 6 घंटे पढ़ लेते हो और अगले दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। इरेगुलर तरीके से पढ़ना, कहते हैं ना अनियमित तरीके से पढ़ना, उससे नुकसान आप सभी का होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम क्या कर सकते हैं, आप सभी को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स आपको ही देने हैं और अच्छे नंबर आप ही लाओगे यार। तो टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो बच्चे टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम टेबल का भी एक अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी या एकाग्रता ना बनाए रखना, कंसिस्टेंसी ना बनाए रखना। अब देखो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट समझना, थोड़ा हिंदी में अगर दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते टाइम क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि आप फिजिक्स को लेके बैठ गए रात में, उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो, बट किताब या कॉपी आपके सामने रखी हुई है, आप उसे पढ़ भी रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। रीज़न, दिमाग आपका है ही नहीं उसे पढ़ने में। मुंह से तो पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है और आप इसे पढ़ते जा रहे हो। क्या याद होगा? नहीं होगा यार। सबसे पहले इस माइंड को स्थिर करना सीखो, कंसिस्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक ये दिमाग एकाग्र नहीं होगा आप जो भी पढ़ रहे हो वो याद हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब दिमाग आपका कहीं और है तो उस स्टडी को आप कैसे ग्रहण कर पाओगे? आप सभी ने देखा होगा कि आप जब भी स्टडी सुबह में करते हो तो आपको वो सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। उसका रीजन जानते हो, हमारा दिमाग सुबह के टाइम एकदम फ्रेश होता है, तो जो भी हम प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे से ग्रहण होता चला जाता है। बट नाइट में क्या होता है कि आपके साथ पूरे दिन में जो भी घटनाएं हुई हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं। इसी वजह से स्टूडेंट आपको रात में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता। दूसरा, आप घर में पढ़ रहे हो, अगर आप 8 बजे या 9 बजे के समथिंग पढ़ रहे हो तो आपके घर में भी माहौल ऐसा ही होता है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, तो वहां से शोरगुल में आप कभी भी स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आप शोरगुल में स्टडी कर रहे हो तो याद कभी मत करना। आप लिखने का काम कर सकते हो, आप न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो, आप मैथ के सवाल कर सकते हो, आप ये चीजें कर सकते हो, बट याद करने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि तब याद नहीं होगा। उस टाइम अगर आप पढ़ने की कोशिश कर तो घर वालों को धोखा दे रहे हो, घर वालों को दिखा रहे हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हो, केवल दिखावा कर रहे हो। गलत बात है, उससे धोखा आप घर वालों को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हो। ठीक है, समझा करो। तो स्टूडेंट ये कुछ गलतियां हैं जिन्हें आप आज से ही सुधारोगे तो अकॉर्डिंग टू मी आप भी बोर्ड एग्जाम 2021 में 90+ से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप सब कुछ कर सकते हो, जो आपने सोचा है वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि आप नहीं कर सकते हो। जो कर सकता है वो सक्सेस हो जाएगा, वो 90+ ले आएगा। तो डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं। 90+ लाना है ना
बच्चों को खेलनी है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फ्री में फायदा उठाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।